उलमाओं का तहरीक भी हमेशा से रहा है। शायद हमारे यहाँ आज के दिन में उलमा जागे हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ जब उलमाओं ने, खासकर देवबंद के लोगों ने अपनी तहरीक चलाई थी, उसका नाम था रेशमी रुमाल तहरीक। पूछिए वो रेशमी रुमाल तहरीक क्यों चलाई गई थी? ब्रिटिश सरकार के शासन के विरोध में हुआ था। आज यहाँ भी वो तहरीक के नाम पर शुरू हुआ है कि शासन के साथ साथ जो दबंगाई यहाँ पर ही चलाई जा रही है, जो नापाक चेहरे जो आपके साथ आपके बस्ती में घूम रहे हैं, जो लोगों को भयभीत करके अपने पक्ष में मतदान कराना चाह रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और पहली बार उलमाए कराम बैठ कर के किसी ऐसे सियासी मामले पर अपना जहन को साफ करके लोगों के बीच मैसेज देना चाह रहे हैं। खासकर मानगो नगर निगम में जो चुनाव हो रहा है, आम मतदाता काफ़ी परेशान है और परेशानी की वजह है कि हमारा वोट को तकसीम होने से कैसे बचाया जाए। और शायद आवाम के आवाज़ पर उलमा बैठ करके फ़ैसला लिए हैं, जो बात जानकारी प्राप्त हुई है। और उस जानकारी के बाद लोगों में तरह तरह के अफवाहें भी चल रही थी कि ये इस तरह कराया गया, ये उस तरह कराया गया। लेकिन शहर का काजी अगर बैठता है दोनों इदारा का, तो हमको लगता है उसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए 10 बार सोचना होगा। और हम तुरंत उसके काट के लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है तो इतनी परेशानी उन लोगों को क्यों हुई? और वो लोग कौन थे? उनके बराबर के भी नहीं थे, उनके लेवल के भी नहीं थे, और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग आते ही नहीं हैं। कोई अगर आयोजन करता है इस तरह का खंडन कराने के लिए, अपने यहाँ बैठक करा के कुछ ऐसे लोगों को जिसको समाज ने नकारा है, आज जिनसे आप बोल रहे हैं कि मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं है, मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं है, काजी होना ज़रूरी नहीं है तो आज वैसे जो लोग काजी की बात को काट करके जनता को दिग्भ्रमित करने जा रहे हैं, मैं उनके बारे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कौम के वो लोग दलाल हैं। हमेशा से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उन चेहरों के बारे पूछ लीजिए। जब जनता ने यहाँ से उनको नकार दिया तो आज सरायकेला ज़िला में जा कर के वो मदरसा के नाम पर अपना कारोबार चलाते हैं। उनसे पूछिए कि आपने क्या किया था शमसुद्दीन खान जब चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त आपने क्या किया था जब अयूब खान और क्या नाम है हसन रिजवी चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त। और फिर आप दो ऐसे आदमी को बैठा करके रखे हैं जो कांग्रेस का तलवा चाटते हैं हमेशा। आप उनको खड़ा करके मुफ्ती साहब और काजी साहब के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करवा रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप शहर के जो काजी हो रहे हैं उनके बारे में आप अपना टिप्पणी सुना रहे हैं? आपको आना चाहिए। सबको आमंत्रित किए थे ये उलमाए कराम लोग, और उसमें 60-70 लोगों का आ जाना ये अपने आप में एक संदेश है, अच्छा संदेश है। उठा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग पूरे समाज का कैसे फैसला ले सकते हैं भी बंद दरवाजे के अंदर। ये एक सवाल है जो उठ रहा है लोगों की भी तरफ से। देखिए, शायद ये वो लोग हैं जो किसी एक दल और एक नेता के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं, उनका ही ये बयान है। आज जो फैसला हुआ है, ये लगातार 3 दिन से बैठक चल रही थी, 3 दिन से अंसार बाबू, और ये लास्ट दिन ये फैसला हुआ है। और ये लास्ट दिन में फैसला लेने वाले में गिने चुने लोग नहीं थे। शायद आपके पास में बैठक का वीडियो नहीं है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने मस्जिद के इमाम थे, कितने जगह के चुनिंदे लोग बाअसर जो समाज के लोग थे वो वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा भी अन्य संस्था के कई लोग थे। चेहरों को इसलिए नहीं लाया जाता है कि शायद कुछ ऐसे बदतमीज लोग भी एक दल के साथ घूम रहे हैं, उनको डर है कि हमारे साथ बदतमीजी ना हो। ये फैसला आने के बाद जिस प्रकार का फ़ोन करके लोगों को डराना, इमाम को डराना, काजियों को डराना, ये क्या समझ रहे हैं कि आपके पक्ष में वोट हो जाएगा, आपके पक्ष में फैसला चले जाएगा? दिल में जगह बनाना होगा, और दिल में जगह बनाने के लिए दबंगाई नहीं चलती है। आप प्यार से कोई भी काम ले सकते हैं।
जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे पक्ष में जा रहा है, तो ये बेचैनी आपको नहीं आनी चाहिए। मैं आपके चैनल से उनको बताना चाहता हूँ, उलमाओं का तहरीक भी हमेशा से रहा है। शायद हमारे यहाँ आज के दिन में उलमा जागे हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ जब उलमाओं ने, खासकर देवबंद के लोगों ने अपनी तहरीक चलाई थी, उसका नाम था रेशमी रुमाल तहरीक। पूछिए वो रेशमी रुमाल तहरीक क्यों चलाई गई थी? ब्रिटिश सरकार के शासन के विरोध में हुआ था। आज यहाँ भी वो तहरीक के नाम पर शुरू हुआ है कि शासन के साथ साथ जो दबंगाई यहाँ पर ही चलाई जा रही है, जो नापाक चेहरे जो आपके साथ आपके बस्ती में घूम रहे हैं, जो लोगों को भयभीत करके अपने पक्ष में मतदान कराना चाह रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि हमको मतदान कहाँ करना है। एक सवाल आखिर में बाबर भाई, आप कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग खंडन कर रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग में एक बड़ी तंजीम थी, तंजीम अहले सुन्नत, उनके अध्यक्ष का एक लेटर जारी हुआ है, कहा है कि इस मीटिंग की हम निंदा करते हैं। तो कौन अध्यक्ष साहब है सर? जरकानी साहब। सवाल ये है कि जरकानी साहब अगर वो बोल किए तो वो सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। और तंजीम अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी अगर बैठ के बोल रहे हैं तो उसकी पुष्टि भी आपके कैमरे में हुई है। तो अध्यक्ष वर्सेस जनरल सेक्रेटरी के बीच का विवाद है, और ये विवाद अगर है तो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है कि ये फैसला अगर तंजीम ने लिया है। लेटर जारी किया गया है, पब्लिक भी है वो लेटर, जिसमें लिखे रहे हैं जरकानी साहब कि हम इस फैसले की निंदा करते हैं। वो व्यक्तिगत उनका निर्णय होगा सर, व्यक्तिगत जरकानी साहब का वो निर्णय हो सकता है, लेकिन उस जमात के चाहने वाले लोग अधिकांश वहाँ पे थे, उस जमात के। तो ऐसे आपस के विवाद में एक आम पब्लिक कंफ्यूज है, उसे क्या कहेंगे? देखिए, कंफ्यूज करने वाले चुनिंदे लोग हैं जिन्होंने काट और कटाच का काम किया था। अधिकांश लोग आज भी उलमाए कराम और काजी मुफ्ती इनके साथ हैं। आप उनको डरा करके क्या बोलते हैं, असमंजस की स्थिति उत्पन्न करके आप अपने तरफ फैसला नहीं कर सकते सर। आज आवाम मिजाज बना चुका है। आज खासकर मानगो के लोग अपना हक और अधिकार की जानकारी ले चुके हैं, और उस हक अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, शायद उसका परिणाम भी बहुत जल्द मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।